चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा के आगाज में कुछ दिनों का समय शेष है। यात्रा के लिए तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहाँ चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा के आगाज में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। यात्रा के लिए तैयारियों में सरकार जुट चुकी है। तो आपको बता दें कि उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां यात्रा की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा के आगाज में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं, चूंकि अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। अब देखिए नैन्सी, जैसे जैसे यात्रा शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और 30 अप्रैल से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। तो यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब यहाँ पहुंचेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो लेके यात्रा के प्रवेश द्वार से और धामों तक, इसके अलावा स्वच्छता की हम बात करें, इसके साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा और यात्री को अपडेट दिए जाने की बात, और इसके साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं, मोटर मार्गों की हम बात करें तो लोक निर्माण विभाग के जो सचिव हैं और वो मौके का मुआयना करने के लिए निकल चुके हैं देहरादून से। इससे पहले स्वास्थ्य सचिव जो है वो स्थितियों का जायजा लेने के लिए गए थे, और चूंकि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक अधिकारियों से ले रहे हैं, तो ऐसे में 24 तारीख को जो एनडीएमए की पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में देहरादून में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, और जो यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं, इन तैयारियों को परखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यात्रा से संबंधित तैयारी को लेकर सरकार और पूरा सरकारी तंत्र, जो संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, विभागों के सचिव हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो विभाग के सचिव हैं वो स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्थिति से रूबरू हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। और इसके साथ साथ जो धार्मिक परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, बद्रीनाथ धाम के जो तेल कलश यात्रा है, जिससे बद्रीनाथ धाम का अभिषेक और अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, उसके पिरोने की जो यात्रा के तौर पर जो गाड़ू घड़ा एक यात्रा होती है तेल कलश की, उसकी भी शुरुआत हो गई है। और जब तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तब तक ये यात्रा वहां तक पहुंच चुकी होगी। और ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि स्वाधीन महिलाएं जो हैं वो पीले वस्त्र धारण कर तिलों के तेल को पिरोती हैं, और उसके बाद चांदी के कलश में भरकर ये भगवान बद्री विशाल जी के अभिषेक और उनके अखंड ज्योत के लिए यात्रा के रूप में ले जाया जाता है। इसके अलावा जो तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वाहनों से संबंधित हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की सुरक्षा से संबंधित हो, इसके अलावा मौसम से संबंधित जो अपडेट्स हैं, वो सभी विभागीय अधिकारी इस कवायद में जुटे हैं, और सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो यात्रा होगी इसका एक सकुशल संचालन होगा, सुरक्षित यात्रा होगी, सुगम यात्रा होगी, और जो यात्री यहाँ बड़े मनोभाव के साथ पहुंचने वाले हैं वो एक अच्छा संदेश लेकर वापस लौटेंगे। बिल्कुल, यानी कि अब यात्रा के आगाज के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसे में जो तैयारियां हैं अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन सुनो, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी यात्रा से जुड़ा हुआ रहेगा कि जितने भी श्रद्धालु अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं या उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इस बार जो व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए वो किस स्तर पर की गई हैं? चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें यहाँ पर, वहाँ या फिर वहाँ के जो खान पान की व्यवस्था है या फिर रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की गई हैं? क्योंकि जब भी जो सीजन आता है इस यात्रा का, तो देखा जाता है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके द्वारा कई बार रेट जो है वो उनमें बढ़ोतरी कर दी जाती है। चाहे हम पालकी की करें, घोड़ा खच्चरों की बात करें, यहाँ पर जो वहाँ के घर हैं जो जिनमें श्रद्धालु जाकर निवास करते हैं, तो क्या उन स्थितियों से निपटने के लिए शासन ने कोई एक जो पैसे हैं या जो एक मापदंड है उससे तय किया गया है? नियमों के तहत आपने घोड़ा खच्चरों की बात की और आपने खान पान की बात की नैन्सी। नियमों के तहत जो एक मार्केट के लिहाज से और वस्तु की कीमत के लिहाज से जो रेट निर्धारित सरकार के विभागीय अधिकारियों ने किए हैं,
जो शासन के उच्च अधिकारी हैं और संबंधित विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद उन सभी का ध्यान रखा जाएगा। और अगर कहीं कोई भी कारोबारी या स्थानीय व्यापारी अगर पर्यटकों से ज्यादा कीमत वसूलता पाया गया तो उस पर एक्शन भी किया जाएगा, उसके लाइसेंस को निरस्त भी किया जाएगा और इसके साथ साथ उस पर कानूनी प्रावधान का शिकंजा भी कसा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हेली टिकट की बात करें, आप स्वास्थ्य संबंधित आपने जिक्र किया, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जो धामों में जो स्वास्थ्य विभाग है उसने चिकित्सालय स्थापित किए हैं और उनका संचालन शुरू होने वाला है। और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य परीक्षण है उसके लिए भी अलग अलग पोस्ट बनाई गई है। इसमें एनएचएम भी कार्य कर रहा है, डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग और जनपद स्तर के अधिकारी भी एक दूसरे समन्वय के साथ जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा पंजीकरण की जहाँ तक बात है, आप पिछली बार जब यात्रा शुरू हुई थी तो शुरुआती दौर में जो व्यवस्थाएं थोड़ा सा चरमराई थी, उसका अनुभव के आधार पर इस बार सरकार ने व्यवस्था की है कि ऑनलाइन तो पंजीकरण जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या के लिहाज से, चूंकि आप जानते हैं नैन्सी, जो धाम है, धामों में एक सीमित संख्या में ही श्रद्धालु एक समय में दर्शन कर सकते हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी का भी आंकलन सरकार करा रही है। और जो आसपास के ठहरने की व्यवस्थाएं, जो सरकार के गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो, और मंदिर समिति के अलावा जो निजी सेक्टर के जो धर्मशालाएं हैं या होटल्स हैं या अन्य जो ठहरने के लिए जो व्यवस्थाएं राज्य में हैं और उन सभी का सही से उपयोग हो और किसी से भी अनावश्यक रूप से ज्यादा चार्ज ना किया जाए, सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है। खान पान के लिहाज से जो स्वास्थ्य विभाग है और इसके अलावा खाद्य विभाग है वो पूरी तरह से मॉनिटर करेंगी। जो खान पान की वस्तुएं उनकी भी सैंपलिंग समय समय पर होती रहेगी और कहीं से कोई शिकायत भी आती है तो टोल फ्री नंबर के माध्यम से श्रद्धालु शिकायत करेंगे और उसका तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। ये जो संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं सब की मॉनिटरिंग, इन्हीं को अंतिम रूप विभागीय अधिकारी दे रहे हैं। और खास तौर पर जो मौसम है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज कैसा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रवेश द्वार है यात्रा के, ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ पर श्रद्धालुओं को मौसम का अपडेट दिया जा सके, डिजिटल माध्यम से उनको ट्रैफिक जाम की स्थिति से अवगत कराया जा सके। और जहाँ पर अगर कहीं कोई लैंडस्लाइड जैसी स्थिति होती है तो वहाँ पर सरकार स्वयं इस बात को कह रही है कि उनका खान पान और रहने के लिए, ठहराने के लिए सरकार स्वयं व्यवस्था करेगी और निःशुल्क व्यवस्था के प्रावधान भी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड एरिया है या मौसम अचानक से बदलने के कारण या ट्रैफिक होने के कारण, भूस्खलन के चलते इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान रखा जा रहा है। जो गढ़वाल आयुक्त है वो ग्राउंड जीरो का जायजा ले चुके हैं, सचिव जो है वो इन क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले जो नोडल अधिकारी आईएएस स्तर के, सचिव स्तर के नियुक्त किए गए हैं वो स्थिति का जायजा ले चुके हैं और जो जिलाधिकारी हैं वो शासन से समन्वय बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास और कोशिश है नैन्सी के जो चारधाम यात्रा है ये सुव्यवस्थित तरीके से हो और किसी को भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कि सरकार सुनिश्चित कर रखी है कि जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और खासतौर पर उनसे किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो लोग हैं वो ना वसूल पाए, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।